बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 जुलाई 2023 बरोज़ जुमातुल मुबारक 19 ज़िलहज पर मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अब सऊदी अरब के बदलते हुए हालात पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शोलों में लिपटी कार को बचाने वाला बंगाली मजदूर हीरो बन गया। सऊदी अरब में हादसे का शिकार होने वाली कार को अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने की कोशिश करने वाले बंगाली शहरी की अवामी और समाजी हलकों में तारीफ की जा रही है। उसे हीरो का दर्जा दिया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जगह एक कार को आग लगी हुई है। इस दौरान एक बंगाली जो वर्कर है वहां आया, जिसने आग के शोलों में घिरी कार को बचाने में मदद की। सोशल मीडिया पोस्ट में देखा जा सकता है कि कार के अगले हिस्से में अचानक आग भड़क उठी। उस पर कार का ड्राइवर बाहर आया और उसके साथ दूसरे लोग भी गाड़ी से उतर आए। इसी दौरान एक करीबी शॉपिंग मॉल में काम करने वाले बंगाली मुलाजिम स्टोर के कैमरे में देखा कि बाहर एक कार को आग लगी है। उसने आग बुझाने का सामान उठाया और तेज़ी से गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसने कार में लगी आग पर काबू पाया। बंगाली कारकुन ने मीडिया पर होने वाली बहस पर अपने फौरी रद्द-ए-अमल में कहा कि मैंने कैमरे में गाड़ी से आग निकलती हुई देखी, इसलिए मैं दुकान के अंदर से आग बुझाने वाला आला ले आया और मैं तेज़ी से गाड़ी की तरफ आया और उसमें मदद की, क्योंकि गाड़ी के इंजन में आग लगी थी। रियाद में शामी जुड़े बच्चों का ऑपरेशन कामयाब। रियाद में शामी जुड़े बच्चों एहसान और बिसाम का ऑपरेशन वज़ारत नेशनल गार्ड्स के किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट अस्पताल में कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। अखबार 24 अल अखबारिया के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया की क़यादत में मेडिकल टीम दोनों बच्चों को एक दूसरे से अलग करने में कामयाब हो गई। ऑपरेशन के बाकी मानदा काम अंजाम दिए जा रहे हैं। डॉक्टर अल रबिया ने इससे पहले कहा था कि ऑपरेशन 5 मराहिल में मुकम्मल होगा। शुरुआत दोनों बच्चों को बेहोश करने से होगी। 26 डॉक्टर, नर्सें और मुआवनीन ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 1.5 लाख के करीब हाजी मदीना पहुंच चुके हैं। आमद का सिलसिला जारी है। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद अब तक मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले हाजियों की तादाद 1,42,000 से तजावुज़ कर गई। मक्का मुकर्रमा से हुज्जाज की मदीना मुनव्वरा आमद का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक हज के बाद अब तक मदीना मुनव्वरा आने वाले हुज्जाज मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बसों और हरमैन ट्रेन के अलावा फ़ज़ाई ज़रिए से भी मदीना मुनव्वरा पहुँच रहे हैं। हज कमेटी की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार में कहा गया कि अल-हिजरा शहरा पर कायम हुज्जाज इस्तक़बालिया मराकज़ पर आने वाले हाजियों की तादाद एक दिन में 17,258 रही, जो 95 बसें हैं उसके ज़रिए मक्का मुकर्रमा पहुँचे। हाइल में गाड़ी को टक्कर मारने वाला जनूनी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। हाइल महकमा ट्रैफिक ने जो गाड़ी को टक्कर मारकर भागने वाले एक जनूनी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। टक्कर मारने पर गाड़ी का ड्राइवर मौका पर ही हलाक हो गया था। उकाद अखबार के मुताबिक ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि टक्कर मारकर फरार होने वाले ड्राइवर को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद मुतलका इदारे की तहवील में दे दिया गया है। गाड़ी को टक्कर मारने वाले वाक़े के मंजर पर मुश्तमिल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने अपने सामने आने वाली गाड़ी को टक्कर जिससे गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में मौजूद ड्राइवर आग में फंस गया और मौके पर ही जान की बाजी हार गया। गाड़ी को टक्कर मारने का मंजर डैश कैम में महफूज हो गया था। तेज़ रफ्तार सफ़ेद गाड़ी ने हाइल रीजन के अगता किरिया के एक पुल से गुजरने वाली गाड़ी को टक्कर मारी थी। कुवैत और सऊदी अरब के दरमियान बुलेट ट्रेन मंसूबे में अहम पेशरफ्त। कुवैत और सऊदी अरब के दरमियान बुलेट ट्रेन मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आ गई, जिसके नतीजे में रैपिड रेल लिंक मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया। कुवैती मीडिया के मुताबिक वज़ारत तामीरात ने इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक इजलास की सदारत की, जिसमें मंसूबे से मुतल्लिक़ तरीक़ाकार में हुकूमती इदारे बशमूल ख़जाना, बिजली, पानी, दिफा, तेल और कुवैत में सिक्योरिटी की वजारतों के नुमाइंदे शरीक हुए। बताया गया है कि यह मंसूबा कुवैत और सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन पर मुश्तमिल होगा, जिस पर अमल दरामद जो है वो शुरू करने की तैयारियाँ जारी हैं और इसमें जो मुशावरती स्टडी है उसमें 6 माह लगेंगे और आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत होने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। जद्दा एयरपोर्ट पर 3 मुसाफिरों के पेट से 3 किलो कोकीन बरामद। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा के हुकाम ने 3 किलोग्राम से ज़्यादा कोकेन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाती। आजल अल-यौम और वतन के मुताबिक ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा कि 3 मुसाफिर किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रास्ते सऊदी अरब पहुँचे। अथॉरिटी का कहना है कि तीनों मुसाफिर 3 किलोग्राम से ज़्यादा कोकेन पेट में छुपाकर स्मगल करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। अथॉरिटी ने कहा मुसाफिरों पर मुकामी हुकाम को शुबा हुआ था, जिस पर उनकी स्कैनिंग की गई तो कोकेन उनके पेट से बरामद हुई।
सदाया बंदरगाहों को आदमीन की रवानगी और उम्रा अदा करने वालों के इस्तकबाल में सहूलत फराहम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। सऊदी अथॉरिटी बराए डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सदाया ने सऊदी अरब में जो फ़ज़ाई, समुद्री और ज़मीनी बंदरगाहों के लिए टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम तैयारियां मुकम्मल की हैं ताकि हाजियों की रवानगी के तरीक़ाकार को आसान बनाया जा सके। वज़ारत दाखिला और हज और उम्रा से मुतल्लिक़ तमाम सरकारी इदारों के ताउन से उम्रा सीज़न के साथ ही आदमीन का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। मज़दूर अफराद के लिए मखसूस जगहों पर पार्क की गई गाड़ियों की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले 1030 गाड़ियाँ जब्त कर ली गईं। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने तस्दीक की है कि डिसेबल पर्सन के लिए मखसूस जगहों पर गाड़ियां खड़ी करने वालों के खिलाफ छापा मुहिम में 1030 गाड़ियां जब्त की गई हैं। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर कहा कि इन गाड़ियों के मालिकान माजूर अफराद के लिए मखसूस जगहों पर गाड़ी खड़ी कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम खित्तों में ट्रैफिक के महकमों के मुसलसल फील्ड वर्क के हिस्से के तौर पर यह सामने आया है ताकि खिलाफ वर्जियों को कंट्रोल किया जा सके। सऊदी अरब में टूरिज़म होटल्स के 15,000 कमरे और जहाज़ों की 18 लाख सीटें मखसूस। सऊदी अरब की हुकूमत ने सऊदी अरब में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए रवां गर्म जो सीज़न है उसमें टूरिज़म के लिए वसी पैमाने पर सहूलियात का ऐलान किया है। इस सिलसिले में रवां मौसम गर्मा में सियाहती मकामात पर होटलों के 15,000 कमरे मखसूस किए गए हैं, जबकि सियाहती मकामात में आमदोरफ्त के लिए इजाफी परवाज़ों का भी अहतमाम किया है। रवां साल के गरमाई सियाहती सीज़न के दौरान हवाई जहाज़ों में 18 लाख सीटें मखसूस की गई हैं। सऊदी अरब की टूरिज़म अथॉरिटी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि मौसम गर्मा के सियाहती सीज़न के दौरान अंदरूनी और बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट को आलमी मेयार के मुताबिक सहूलियात फराहम की गई हैं। बयान में कहा गया कि महकमा टूरिज़म ने इस बार मौसम गर्मा के सियाहती सीज़न के लिए दूर न जाएं बल्कि सऊदी अरब की सैर करने का उन्वान दिया है। इस उन्वान के तहत सऊदी अरब के दूर दराज सियाहती मकामात के लिए स्पेशल फ़्लाइट चलाई जाएंगी। इस दौरान होटलों में 15,000 कमरों की गुंजाइश रखी गई है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा नुमाइशों और मसनूआत का वो तारुफ करवाया जाएगा। अर बॉर्डर क्रॉसिंग से इराकी ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। हमारी सरहदी इलाके में मौजूद अर जो नई चेक पोस्ट है वहाँ से इराकी ज़ायरीन को अलविदा करने का सिलसिला जारी है। अपने हज के मनासिक अदा करने के बाद वहाँ से मेहमान वो रुखसत हो रहे हैं और महकमा पासपोर्ट उनके तमाम कामों को आसानी के साथ अंजाम दे रहा है। अलजौफ काका मार्केट में 1.5 टन ख़राब मछली और सब्ज़ियाँ तलब कर दी गई। अलजौफ रीजन की म्यूनसिपैलिटी, जिसकी नुमाइंदगी म्यूनसिपैलिटी ऑफ सेंट्रल काका ने की है, मार्केटों और सहूलियात में पेश किए जाने वाले खाने की हिफाजत की निगरानी करते हुए 1.5 टन जो मछली है और जो सब्ज़ियां हैं उसको तलब कर दिया जो कि इस्तेमाल के लिए मौजूद नहीं थी। और म्यूनसिपैलिटी के सरकारी तर्जुमान उमर अल हवा ने बताया कि म्यूनसिपैलिटी ऑफ सेंट्रल काका को यूनिफाइड कॉल सेंटर 94 ज़रिए शहर के एक बाज़ार के बारे में रिपोर्ट मौसूल हुई थी जिस पर ख़राब खाने पेश किए जा रहे थे, जिसके ज़रिए मवासलात का आगाज़ वो जामे कंट्रोल के तरीके से किया गया और फूड सेफ्टी लेबॉर्ट्री ने 1450 किलो से ज़्यादा खुराक जब्त करके तलब कर दी। मछली और 50 किलो जो पत्तीदार सब्जियां हैं पत्ते वाली वो इस्तेमाल के लिए नामुनासिब थी, जिनको वो तलब कर दिया गया। अरगदा में गधे की गोश्त की लड़ाई में कोई सऊदी नहीं, मिस्री हुकाम और गर्दिश करने वाली जो वीडियोज़ और मालूमात हैं वो गलत हैं। बहरा अहमर की गवर्नरी और हरगदा शहर के मीडिया एडवाइज़र ने जो वायरल होने वाली जो मालूमात और अरब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भड़काने वाली वीडियो है उसके गलत होने का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसकी सरबराही वेटरनरी मेडिसिन और वजारत टूरिज़म के दफ्तर करेगी और इसके दुरुस्त होने का जायज़ा लेगी और गोश्त की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। उनका कहना था तहकीकात के बाद वाज़ेह हो गया है कि ये इंडिया से दरामद किया गया भैंस का गोश्त था जो कि फ्रोज़न गोश्त था। जैसा कि वायरल वीडियो में कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये गधे का गोश्त और इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। और उनका कहना था तहकीकात के बाद वाज़ेह होगी कि एक लग्जरी रिजॉर्ट में झगड़ा इसलिए हुआ कि होटल में मेहमानों को गधे का गोश्त पेश किया गया और उनका कहना था कि यह बात सरासर गलत है और झगड़े की वजह से कुछ मसरी ज़ख्मी हुए रिजॉर्ट और ये कि वहाँ मौजूद गैर मुल्कियों को कोई चोट नहीं आई और ना ही वहाँ पर कोई झगड़े में सऊदी ज़ख्मी हुआ। मक्का में इंडोनेशियाई हाजी की ओपन हार्ट सर्जरी। मक्का मुकरमा हेल्थ कॉम्प्लेक्स के मातहत किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी के डॉक्टर्स ओपन हार्ट सर्जरी करके इंडोनेशियाई हाजी की ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो गए। इंडोनेशियाई हाजी को जो उम्र के 6 अशरे में है अचानक दिल का शदीद दौरा पड़ा था। हाजल वेबसाइट के मुताबिक इंडोनेशियाई हाजी को किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी के एमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया था। तिबी अमले ने ज़रूरी टेस्ट और एक्सरे किए जिससे पता चला कि हाजी के दिल में खून जम गया है, उसकी बड़ी शरेआन बंद हो गई है। फौरी तौर पर फैसला करके ओपन हार्ट सर्जरी कर दी गई। मेडिकल सिटी के डॉक्टरों का कहना है कि ऑपरेशन कामयाब रहा और मरीज़ को इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में एहतियाती तदाबीर के तौर पर रखा गया है। मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाने पर मेडिकल सिटी से फारिग कर दिया जाएगा।
सऊदी अरब के कौन से शहर में मौसम सबसे ज़्यादा गर्म रहा? जमेरात को अल-हसा और अल-समान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहरों में रहा। आंचल और सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि सबसे कम टेम्परेचर अबहा में रहा, जहां 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।